जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, 550 से भी ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आई हुई हैं। वो लोग जो सालों से बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का मौका मिलेगा, तो देखिए आपके लिए मौका आ चुका है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आ चुकी है। ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आती हैं। मेरी लेटेस्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं, एक से एक ज़बरदस्त वैकेंसी मैंने इस पर अपलोड कर रखी हैं आपके लिए। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर दें। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाऊंगा। कोई भी चीज़ फर्जी नहीं होगी, फेक वैकेंसी में लाता ही नहीं हूं अपने वेबसाइट पर, मतलब अपने इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन। ये है आपकी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया बिहार, ठीक है ना। बोध गया बिहार, ये मगध यूनिवर्सिटी है। और ये एक तरीके से यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो नीचे जाके आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ है, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन में ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी। यही है वो वैकेंसी जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। ये आई है 14 मई 2025 में, अभी हाल फिलहाल में आई है। जैसे यहाँ पर रीड मोर पर करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरी वैकेंसी के बारे में सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और चलिए देख लेते हैं, जो मैंने पहले से यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं उससे समझ लेते हैं ताकि चीज़ें समझना आसान हो जाए, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये वैकेंसी ऑलरेडी आई थी एक बार 2023 में, ठीक है ना। वो नोटिफिकेशन भी मेरे पास है और ये नोटिफिकेशन नया वाला जो है वो भी आया है। तो दोनों नोटिफिकेशन मेरे पास है। चलिए पहले पुराना वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये नोटिफिकेशन था, देखिए आप देख सकते हैं 2023 में आया था ये नोटिफिकेशन। पहले जो फैकल्टी वैकेंसी निकली थी, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, लेकिन बम्पर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, सुनहरा मौका है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर दें। मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। कॉमर्स में जो वैकेंसी है यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं। इसके अलावा AI एंड AS के अंदर 18 वैकेंसी है। फिलोसफी के अंदर 23 वैकेंसी है। पर्शियन के अंदर 1 वैकेंसी है। पाली के अंदर 5 वैकेंसी है। और साइकोलॉजी के अंदर 41 वैकेंसी है। 41 वैकेंसी देख रहे हैं आप। इसी के तरह ये देख सकते हैं आगे आप, मैथमेटिक्स में 28 वैकेंसी हैं। और केमिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं, केमिस्ट्री में क्लियरली आप देख सकते हैं 52 वैकेंसी हैं। और हिस्ट्री में देख सकते हैं 34 वैकेंसी हैं। उर्दू में 13 वैकेंसी हैं। ये लोग इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं उर्दू में। तो जो लोग भी अभी तक उर्दू से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी में ज़रूर से अप्लाई कर देना। और इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह से मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हम आप तक लेकर आएँ। चलिए आगे देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं आप 34 वैकेंसी हैं, 34 वैकेंसी हैं। फिजिक्स में देख सकते हैं 44 वैकेंसी हैं। संस्कृत में देख सकते हैं 8 वैकेंसी हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं 30 वैकेंसी हैं। जूलॉजी में देख सकते हैं 33 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर 1 वैकेंसी है इसमें। ये देख सकते हैं बॉटनी के अंदर 33 वैकेंसी हैं। सोशियोलॉजी के अंदर 9 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर 43 वैकेंसी हैं। हिंदी के अंदर 24 वैकेंसी हैं। और ज्योग्राफी के अंदर आप देख सकते हैं 20 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर जो वैकेंसी बैठ रही हैं 504 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। अब ये पहले नोटिफिकेशन आया था, इसी नोटिफिकेशन को इन्होंने दोबारा से रिलीज कर दिया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप 2025 वाला नोटिफिकेशन है, PTT 01 2025। इसी तरीके से ये पहला वाला नोटिफिकेशन है, PTT 01 2023, ठीक है ना। तो ये आपको दोबारा से मौका मिला है। जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं बिल्कुल अप्लाई कर दें, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बेहद ही ज़रूरी हैं। अगर नहीं समझेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, आपका फॉर्म गलत हो सकता है या फिर आज आप जो कन्फ्यूजन में पड़े रहेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए बता देता हूँ आपको, सारी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, इसके जो कॉलेजेस हैं ना मगध यूनिवर्सिटी के, उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, जो इसके अपने कॉलेज हैं वहाँ पर। अब यहाँ देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी इज अवेलेबल। अब यहाँ पर जो फॉर्म वगैरह होगा ना, ये देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी एंड अदर कंडीशन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी इज अवेलेबल 16/5/2025 को। मतलब आज क्या, आज 15 तारीख है, कल जो है सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, वेबसाइट पर सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, आपको फॉर्म भी खुल जाएगा सबमिशन। और अब यहाँ कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 31/5/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो जल्दी अप्लाई कर देना, जैसे ही कल से फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वो टेंशन मत लेना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और हार्ड कॉपी आपको 2/6/2025 तक भेज देनी है। द एप्लीकेशन मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार मगध यूनिवर्सिटी बुध गया थ्रू द स्पीड पोस्ट। आपको स्पीड पोस्ट से 2/6/2025 तक भेज देना है, ठीक है ना। अभी असेंशियल क्वालिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं समझेंगे तो फिर भी फॉर्म गलत कर सकते हैं और कन्फ्यूजन में रहेंगे। 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है ना। और अगर आप किसी ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे SC ST OBC वगैरह, और वो भी बिहार के कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब यहाँ डोमिसाइल वाला मसला चल रहा है, तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे हर एक वैकेंसी के ऊपर, ठीक है ना। अभी यहाँ पर और चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट तो होना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर सेट की बात होती है तो सेट यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, यहाँ पर बैट कंसिडर होगा, बैट BET बैट जो बिहार कराती है, ठीक है ना। अभी इसके अलावा यहाँ PhD आपने कर रखी तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो कई बार आपने पढ़ रखी होंगी, UGC गाइडलाइन की वही सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हाँ, ओनली कैंडिडेट्स सक्सेसफुल बैट ऑर्गेनाइज बाय द बिहार गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एंड सेट एंड सिलेक्ट विल नॉट बी अवॉर्डेड सेट एंड सिलेक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट अदर स्टेट अदर देन बिहार, ठीक है ना। अभी कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नेट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, PhD के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का बेनिफिट किसे मिलेगा? बिहार के जो रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट। बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बाहर वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। और देखिए, कोई बात समझ में ना आए ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल पूछ लेना। जो बात मुझसे आती होगी बिल्कुल बताऊंगा आपको, जो बात नहीं आती होगी उसका आंसर मेरे पास नहीं है। हो सकता है कोशिश करूं मैं आपके लिए, मिल जाएगा तो बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, एज समझ लीजिए 31/5/2025 तक आपकी एज काउंट होगी। इस डेट तक की एज काउंट होगी। कम से कम 23 साल की उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल की उम्र होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मज़े हैं, बिल्कुल अप्लाई करिए एकदम। अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल सर्टिफिकेट एंड डिग्री रिगार्डिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन इशूड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ द फुलफिलिंग कैंडिडेट रिजेक्टेड। देखिए, अगर ये जो डेट है ना फॉर्म फिलअप करने की, अब इसके बाद आपके जो रिजल्ट वगैरह हैं या फिर कोई भी फॉर्म मतलब कोई भी आपके डॉक्यूमेंट इस डेट के बाद आ रहे हैं तो वो नहीं माने जाएंगे, इस डेट से पहले के होने चाहिए, ये चीज़ है। इसके अलावा ये पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर जो आपकी सैलरी होने वाली है वो देख सकते हैं आप, 1500 रुपये पर क्लास के हिसाब से, और मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये पर मंथ एज पर द बिहार गवर्नमेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट। उसके हिसाब से आपको जो सैलरी मिलेगी तो बढ़िया सैलरी है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। हाँ, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं 1,000 रुपये की फीस है यहाँ पर फॉर जनरल कैंडिडेट, और 750 रुपये की EBC और BC1 नॉन क्रीमिलियर और BC सेकंड नॉन क्रीमिलियर, इसके लिए जो है 750 रुपये की फीस है। इसके अलावा 350 रुपये SC ST कैंडिडेट अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट बाई क्लिक द वेबसाइट, ठीक ना। द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन, हाँ, 31/5/2025 है लास्ट डेट सबमिशन की। देखिए, द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड रेलेवेंट सर्टिफिकेट। और आप देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना, सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर देने, एक का एक डॉक्यूमेंट लगा देना अपना। और उसके अलावा फिर इस एड्रेस पर रजिस्ट्रार मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है 2/6/2025 तक, मतलब 2 जून तक आपको हर हालत में भेज देना। कैंडिडेट मस्ट मेंशन द एडवर्टीजमेंट नंबर एंड सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप। अब जो लिफाफा आप भेजेंगे ना उसके ऊपर लिख देना जिस एडवर्टीजमेंट नंबर पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें ये वैकेंसी निकली है, वो ऊपर दे रखा है सबसे टॉप में, मैं दिखा दूंगा वो, और सब्जेक्ट का नाम वगैरह मेंशन कर देना जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, छोड़कर मत जाना वीडियो, वरना परेशान होते फिरेंगे और इधर उधर देखते फिरेंगे। एक वीडियो में समझ लीजिए सारे पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और कोई दिक्कत हो तो मैं किस लिए हूँ। रोजगार अपडेट आदिल खान आपके लिए हर वक्त तैयार है। जो पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपके ही लिए कमेंट सेक्शन, बिल्कुल पूछिए, ठीक है ना।
एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्राउज द वेबसाइट। आपको देखिए एक काम तो ये आपको भी करना है, वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पर आती रहती हैं। अब ये 2023 में वैकेंसी निकली थी, अब दोबारा से वही वैकेंसी को निकाल दिया है और लोगों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, दोज एप्लीकेंट्स कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट पीटीटी, ये देख सकते हैं 2018 और 2023, नीड नॉट अप्लाई एंड पे द एप्लीकेशन फी अगेन। दे आर एडवाइज टू सेंड ओनली द एप्लीकेशन फॉर्म अपडेटेड इफ दे सो डिजायर। देखिए अब इनका क्या कहना है कि 2018 में भी ये वैकेंसी निकली थी, 2023 में ये वैकेंसी निकली है, अभी 2025 में ये वैकेंसी निकली है। तो भाई जो लोगों ने पहले अप्लाई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या लोचा है। ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब 2018 में, फिर 2023 में, फिर 2025 में अब दोबारा से निकाल दिया। क्या ये एक ही वैकेंसी को रिपीट कर रहे हैं? क्या ये नई वैकेंसी है? देखो नई वैकेंसी तो नहीं है, क्योंकि 2023 में आई थी, सेम नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या माजरा है, हमारे तो समझ में आ नहीं रहा। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ये क्या चाहते हैं ये लोग, मतलब एक ही वैकेंसी को कितनी बार अपलोड करते हैं ये लोग। जो भी है खैर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, और जहाँ तक मेरे इन्फॉर्मेशन और मेरी नॉलेज के हिसाब से गेस्ट फैकल्टी में जो लोग काम करते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है शायद वो काउंट नहीं होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जहाँ तक मुझे मालूम है तो वो गेस्ट फैकल्टी वाला जो आपने जैसे 10 साल भी या फिर 5 साल भी आपने यहाँ पर काम किया है, तो शायद उनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट ही नहीं होता है। ऐसा कुछ है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी वाले लोग परेशान रहते हैं, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा चलता है ये। तो इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, मुझसे ज़्यादा एजुकेशन उनके पास है, आपके पास है। तो आप बता सकते हैं, राय दे सकते हैं आप, ये क्या माजरा है, ठीक है ना, ये क्या चाहते हैं ये लोग। और अभी तो इसका जो ऑफिशियल मतलब फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, 16/5/2025 से, ठीक है ना। तो इसी वेबसाइट पर आपको आना है। ये है मगध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पर आपको आना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो रोज़गार अपडेट विद आदिल खान आपके साथ है। अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चाहते हैं। ये गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी होती है इसका क्या रहता है? क्या गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी जो मतलब उसमें पढ़ाते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी, क्या उनके लिए उनका जो मतलब एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा इस बारे में। और आपको कहाँ से वैकेंसी चाहिए या फिर किस तरह की वैकेंसी चाहिए, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।